गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो यहाँ पे मार्केट ओपन हो गया है, हम थोड़ा लेट हो गए। ठीक है, मौका मिलता है फिर से। तो यहाँ पे कल की तरह ही मार्केट कर रहा है, तो देखते हैं कहाँ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 300 से रिजेक्शन आया है, तो हम यही पॉइंट पे हमको यहाँ पे बाय करना है। 30 से ही जाएंगे। ठीक है, आज थोड़ा रिस्की लग रहा है, बट ये हमारा व्यू इसमें ये है कि ये नीचे नहीं जाना चाहिए आज। चार्ट कभी इतना रिपीट नहीं होना चाहिए, तो हम थोड़ा पॉइंट्स कम मिले अपने को, बट ठीक है। हमने पोजीशन बना लिया है और आई थिंक ये कहाँ तक आया था इसमें, हाँ या 240-245 तक आया था। हमने थोड़ा लेट बनाया पोजीशन, बट ठीक है, चलेगा। हम इसको वेट करेंगे। इसमें पोजीशन हमारा बन गया है। अब आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे नीचे आ रहा था, हम सबको पता है। यहाँ पे किया, ब्रेकआउट किया, आजकल यही कर रहा है। फॉल्स ब्रेकआउट किया, फिर नीचे आ गया। यहाँ पे पुट लेना चाहिए था, कॉल क्यों ले लिया। तो ये ऐसा है कि ये गैप अप खुला है, तो यहाँ से ऊपर गया है। यहाँ से ऑफ कोर्स सेलर्स निकले होंगे, बट सेलर्स को इन्वाइट किया गया। यहाँ पे क्या किया है, एग्जैक्ट 300 का यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है। एग्जैक्ट जब रेजिस्टेंस लेता है ना, तो वो सेलर्स को इनवाइट करने के लिए होता है। तो ये सेलर्स को इनवाइट किया, और जो लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा उनको निकालने के लिए किया। उनका स्टॉप लॉस अगर डाला होगा सिस्टम में, तो वो हिट कर गया होगा। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से यहाँ पे और नीचे नहीं जाना चाहिए, यहाँ से ऊपर ही जाना चाहिए मार्केट को। और अगर आप पिछले दिन में देखोगे, आपको दिखा देता हूँ लास्ट डे का। तो अभी छोटी स्क्रीन है, तो एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, लास्ट के दिन में भी ऐसा ही है। जैसा यहाँ पे नीचे आया, ऊपर गया, यहाँ पे लास्ट डे का ब्रेकआउट किया, उसके बाद नीचे गिर गया पूरा मार्केट। तो ऐसे किया है। तो उसके पिछले दिन अगर आप देखोगे, यहाँ पे भी ऊपर गया, नीचे आया, फिर यहाँ से नीचे आ गया। तो ऐसा मार्केट रोज़ रोज़ चार्ट रिपीट नहीं करेगा। तो यही मेरा थिंकिंग है, इसी हिसाब से लिया है। बट अगर ये यहाँ से 180-175 अगर ब्रेक डाउन कर देता है, तो हमको यहाँ पे स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। और जब तक नहीं करता है, तब तक ये फॉल्स ब्रेकआउट नहीं है। ये एक्चुअली में ये स्ट्रैटेजी है यहाँ पे बायर्स को निकालने की। यहाँ से जैसे ही बायर्स निकलेंगे, तो हम और अच्छे बायर्स आ जाएंगे, और फिर वो ऊपर मार्केट को खींच सकते हैं। तो यही हमारा थिंकिंग है अभी, और यही देख के हम चलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, मैं आपको अपडेट करता हूँ कि क्या हो रहा है, पोजीशन क्या है। तो थोड़ी देर के बाद बताता हूँ। अभी तो इसमें हाँ थोड़ा सा लॉस चल रहा है अपने को, तो दिक्कत नहीं है। हम देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ। आप देख सकते हैं चार्ट में जो हमने एंटिसिपेट किया था 150-175 वाला जोन, यहाँ पे तक आएगा ये। और जो बायर्स यहाँ पे बाय किए होंगे गैप अप देख के, उन लोगों को 300 तक का ही टारगेट मिला है। उसके बाद यहाँ पे इनका स्टॉप लॉस गया है, और एग्जैक्टली 300 का रेजिस्टेंस लेके जिन लोगों को सेलिंग करवाया गया, उनको भी अभी मार्केट ऑलमोस्ट निकाल ही चुका है। और ये अगर ये इसको ब्रेकआउट कर देता है, तो ये बहुत जल्दी निकलेंगे ये सेलर्स। और यहाँ पे सेलिंग करने का कॉन्फिडेंस उनको आया भी होगा लास्ट डे का देख के, क्योंकि यहाँ से सेलिंग जो आया था मेन, यहाँ से वो 300 के लेवल से ही आया था, 300 to 275 के लेवल से। तो ये सब सेलर्स जो हैं, इनका स्टॉप लॉस भी यहीं पे होगा, आई थिंक 400 प्लस पे होगा। तो यहाँ से रिएक्शन जो आएगा, इसका ब्रेकआउट करेगा। यहाँ से जैसे ही इसको ब्रेकआउट करेगा, तो थोड़ा हमको फास्ट मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा, और वही हमारे लिए फ़ायदेमंद है, उसी में हमको निकलना है। तो आज मैं नोटिस कर रहा हूँ थोड़ा टाइम डिके भी हो रहा है, तो मैं अभी कोस्ट में अभी आया हूँ। आई डोंट नो, ये मार्केट का कुछ ऐसा प्लान तो नहीं है कि वो उसको आज साइडवेज रहना है। तो थोड़ी देर हम वेट करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से ब्रेकआउट होता है कि नहीं होता है। अगर होता है तो हमारे लिए अच्छा है, नहीं होता है, साइडवेज हो रहा है, तो आई थिंक आज फिर टाइम डिके का दिन है। और यहाँ से एग्जैक्ट रेजिस्टेंस जो सपोर्ट लिया गया, वो हमारा एज ए प्लान्ड था कि यहाँ से लेगा। और अगर इसके नीचे जाता, अगर 200 EMA तक आ जाता, तो हमारे को लॉस बुक करना पड़ता। अब यहाँ से रिएक्शन आ रहा है, और यहाँ पे इनको कॉन्फिडेंस दिलाया जा रहा है कि मैं नहीं जा रहा हूँ ऊपर। जो थोड़े बहुत सेलर्स बचे हैं, तो अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है यहाँ से, तो आई थिंक हमको थोड़ा फास्ट मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा, और जल्दी ही हमको हमारे पॉइंट्स मिल जाएंगे जितना हमको चाहिए होगा। तो देखते हैं, मैं आपको अपडेट करता हूँ।
तो मैंने यहाँ पे एक निफ्टी के में भी पोजीशन लिया है, क्योंकि निफ्टी का एक्सपायरी है। और अगर आप चार्ट में देखोगे निफ्टी का, तो निफ्टी में यहाँ पे इसका डे लो ब्रेक डाउन कर दिया है, और यहाँ से 25,000 जैसे ब्रेक डाउन किया है, यहाँ से रिएक्शन आया है यहाँ पे सपोर्ट का। तो ये सपोर्ट का इंडिकेशन हो सकता है। और यहाँ से जो ब्रेक डाउन करके यहाँ पे जो सेलिंग करने का ट्राई करेंगे, उनको यहाँ पे आई थिंक दोबारा से 25,000 टच करके फिर ऊपर जा सकता है। तो यही हम सोच के यहाँ पे निफ्टी का पोजीशन ऐड किए, और हमारा थोड़ा प्रॉफिट जल्दी बन जाएगा अगर बनना हुआ आज, क्योंकि आई थिंक ये तो साइडवेज ही दिख रहा है थोड़ा सा। बट हम देखेंगे। अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे, इसमें अभी तक यहाँ से लो ब्रेक नहीं किया है, तो ये सपोर्ट भी हो सकता है। और अगर वो 25,000 का ब्रेक डाउन कर देता है, तो फिर बैंक निफ्टी भी ज़्यादा देर यहाँ पे रुक नहीं पाएगा, तो फिर हमको आज लॉस बुक करना पड़ेगा। देखिए, एक चीज़ बताने वाली यहाँ पे है। अभी यहाँ पे जैसे ही डे लो ब्रेकआउट किया है निफ्टी में, और यहाँ पे ये एक हैमर टाइप का डाउन साइड का कैंडल बनाया गया है। अभी ये कुछ नहीं है, ये ट्रैप है। तो लोग इसमें फंसेंगे कि यहाँ से ब्रेक डाउन किया, फिर रीटेस्ट करने गया, रीटेस्ट करके यहाँ से आया, अभी नीचे जाएगा, अभी इसको बहुत नीचे चला जाएगा। ऐसा नहीं होगा। ये एक तरह से ट्रैप है, और ये ट्रैप में फंसना नहीं है। और आप देख सकते हो, जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं हो जाता, ये ट्रैप ही मानेंगे इसको हम। और आप देख सकते हो यहाँ से रिएक्शन आया है, और ये 25,000 के ऊपर चला गया, और ये और भी बहुत ऊपर जा सकता है। तो ये सिर्फ फंसाने के लिए होता है, इसमें आपको नहीं फंसना है, ठीक है। और अगर जब तक ये ब्रेक डाउन नहीं करता है, तब तक इसको हम ट्रैप ही मानेंगे। जैसे ही ब्रेक डाउन करेगा, तो ही इसमें रिएक्शन आएगा। सिर्फ ये कैंडल बन गया है, यहाँ से रिजेक्शन आ गया है, नीचे का नेगेटिव कैंडल बन गया है, ये सोच के कोई भी सेल करेगा तो वो अभी फंस जाएगा। देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ। अगर ये क्या होता है, अगर ब्रेक डाउन कर देता है तो फिर ये विन कर जाएंगे, अगर ब्रेक डाउन नहीं करता है तो ये ट्रैप हो जाएंगे। हाँ, पोजीशन दिखाना मैं आपको भूल गया। पोजीशन में अभी लॉस चल रहा है। हमारा लॉस का लिमिट अराउंड 1500 है, तो जब तक 1500 नहीं आता हम होल्ड करेंगे। और जो हमारा व्यू है हम उसी पे होल्ड करेंगे कि यहाँ से यहाँ पे ग्राउंड रिएक्शन आएगा। और ये ग्राउंड लेवल रिएक्शन भी होता है। यहाँ से जैसे ही ये लोगों को फंसाया गया, ये नेगेटिव कैंडल दिखाया गया, लोगों ने यहाँ पे सेलिंग किया होगा, जैसे ही थोड़ा सा यहाँ पे रेड बना होगा कि मिस ना हो जाए, तो ये सब अब फंसेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका ब्रेकआउट हो गया, और यहाँ पे इसके स्टॉप लॉसेस पड़े होंगे। जैसे ही ये रेड कैंडल का ब्रेकआउट करेगा, यहाँ से मोमेंटम थोड़ा फास्ट होगा, तो उसके लिए हमें रेडी रहना है। और जैसे हम देख सकते हैं हमारा लॉस भी कम हो रहा है, और ये हमारे निफ्टी तो हमारे बाइंग प्राइस पे आ गया है ऑलमोस्ट। तो इसका हमको फ़ायदा होगा, क्योंकि बैंक निफ्टी आजकल इतना मोमेंटम कर नहीं रहा है स्ट्रेट लाइन में, बट निफ्टी में अच्छा मूवमेंट कर रहा है। अगर हम देख सकते हैं यहाँ पे, तो निफ्टी स्ट्रेट मोमेंटम कर रहा है थोड़ा। तो ये देखिए, यहाँ पे हल्का सा गैप अप भी खुला है इसमें नेक्स्ट कैंडल। तो ये वही है, स्टॉप लॉसेस जा रहे हैं लोगों के, तो इससे ही हमको प्रॉफिट होगा। और भी फास्ट यहाँ से जा सकता है। यहाँ से ट्रेंड लाइन भी बन रहा है। यहाँ से रिजेक्शन का फिर से लोग सेलिंग करेंगे, यहाँ से ट्रेंड लाइन बनेगा। यहाँ से अगर आप देखोगे ये पॉइंट और ये पॉइंट का अगर आप मिलाओगे, तो यहाँ से ऐसे रिजेक्शन टाइप का बना रहा है, लोग सेलिंग कर रहे होंगे यहाँ पे भी। बट यहाँ पे क्या करेगा, उनको बेवकूफ़ बना के ये निकलता जाएगा। देखिए, जैसे मैं बोल ही रहा हूँ वैसे ही निकल ही रहा है वो। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो बैंक निफ्टी में उतना मोमेंटम नहीं आ रहा है, पर निफ्टी में देखिए आप कैसे रिएक्शन आ रहा है। तो इसी को हमको फॉलो करना है, और ये निकल जाएगा ये, आई थिंक। एक गलत बात ये है कि यहाँ पे ये जो सेलिंग हुआ है कल, उसके सेंटर में खुला है। तो ये किसको टारगेट करने वाला है, यहाँ पे टारगेट करने वाला, लोगों को यहाँ टारगेट करने वाला है, वो हम कुछ कह नहीं सकते। बट जैसे ही इसको करके ये रिएक्शन दिया है, तो लग रहा है कि ये ऊपर वालों को ही टारगेट करेगा। यहाँ पे जो सेलर गए उनको टारगेट करेगा, और हम भी उसी साइड में ही हैं। बट देखते हैं क्या होता है। मोस्टली इस जगह पे जैसे खुलता है मार्केट, तो साइडवेज ही रहता है। तो अगर या तो ये साइडवेज ही चलेगा, यहाँ से फिर से नीचे आना शुरू हो जाएगा, तो हमको एग्ज़िट करना पड़ेगा, क्योंकि हम उतना भी वेट नहीं करेंगे। क्योंकि अगर इसको निकलना होगा तो अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो जैसे भी होता है मैं आपको बताता हूँ। पोजीशन आपको दिखा देता हूँ। पोजीशन में अभी ऑलमोस्ट अराउंड अपना कॉस्ट टू कॉस्ट पे पहुँच ही गए हैं। और आई थिंक बैंक निफ्टी में भी अभी मोमेंटम आ रहा है, तो उसमें भी हम ऑलमोस्ट, या हम अभी कॉस्ट टू कॉस्ट में है। तो
इसका प्राइस अगर देखा जाए निफ्टी का तो आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू गो 60-65, तो इसको तभी एग्ज़िट कर दिया जाएगा। और इसको तो मैं 300 तक होल्ड करना चाहता हूँ बैंक निफ्टी को, बट पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा। साइडवेज मार्केट होगा तो मुश्किल होगा, तो आपको अपडेट करता हूँ मैं जैसा भी होता है। तो निफ्टी फिर से 25,000 के नीचे गया था, बट जैसा हम सोच रहे थे इसके नीचे जब तक नहीं जाता, जो देख के लोग सेल किए हैं, अगर इसके नीचे जब तक नहीं जाता ना उनको प्रॉफिट होगा ना ही ये बड़ा फास्ट मोमेंटम देगा नीचे, तब तक हमारी साइड ही है। तो यहाँ पे इसको रीटेस्ट करके फिर से ऊपर चला गया, ये कैंडल ब्रेक नहीं किया, तो अभी भी हमारी साइड ही है। और पर ये कैंडल जब नीचे आ रहा था तब देख के जो लोग सेल किए होंगे उनका स्टॉप लॉस तो बहुत जल्दी हिट करेगा। तो अभी उम्मीद बन रही है कि इसको ब्रेकआउट करेगा और हमको एक अच्छा कैंडल यहाँ पे मिलेगा जिसमें हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। अगर ये नहीं बुक करता है, ज़्यादा टाइम पास करता है, तो फिर इसको नीचे ही जाना होगा, तो हमको लॉस बुक करना होगा। तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा ट्रेड रॉन्ग हो सकता है। अभी तो कुछ ख़ास नहीं चल रहा है पोजीशन, अगर आपको दिखाऊं तो उतना ही चल रहा है 500-600। जब वो नीचे गया था यहाँ पे, जब ये नीचे आया था यहाँ पे, तब हमको 1300 का लॉस शुरू हुआ दिखा था, बट अगर 1500 का दिखता तो हम निकल जाते, क्योंकि वही हमारा लिमिट है आज तक का। या तो ये कैंडल ब्रेक कर जाए या हमको 1500 लॉस दिख जाए तो हम एग्ज़िट कर जाएंगे। और बाकी चार्ट के हिसाब से तो हमारे हिसाब से ही चल रहा है मार्केट, तो इसको ब्रेकआउट देना चाहिए और बड़ा कैंडल एक बनाना चाहिए। आई थिंक 50 के ऊपर तक क्लोज़ करना चाहिए एक कैंडल जो बनेगा, तो फिर हमारी बात बन जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ब्रेकआउट किया नहीं अच्छे से। यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव भी आया था 200-250 रुपये, बट ये हम चाहते थे कि 50 प्लस जाके यहाँ पे क्लोज़ करे ये कैंडल, बट नहीं हुआ। फिर से यहाँ नीचे आया और इतना टाइम पास करने के बाद इतना उसका थीटा डिके हो गया, टाइम डिके कि हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया और हमने 1800 बुक किया है लॉस। और अगर हम होल्ड करते तो फिर से यहाँ पे आ जाता, क्योंकि हमारा एग्ज़िट प्राइस कुछ था 213 और ये 30.5, और यहाँ पे 13 से यहाँ 30 आ गया है। तो अभी फिर से हमारा 1000 के अराउंड, 1000 से कम ही होता, आई थिंक 700-800 लॉस होता, बट अभी जो क्या कर सकते हैं, अभी और भी नीचे जा सकता था, तो इसलिए हमने रिस्क नहीं लिया, हम एग्ज़िट कर गए। तो अभी हो सकता है यहाँ से ब्रेकआउट कर जाए। एक तरह से यहाँ पे बेस फॉर्मेशन हो रहा है, तो इतना टाइम पास करके जाएगा तो फिर अपना थीटा डिके होता रहेगा। अगर हम होल्ड करेंगे तो फिर हमारा लिमिट से ज़्यादा लॉस हो जाएगा, जो कि हमको नहीं करना है। तो आज के लिए इतना ही।